नमस्कार, आप देख रहे हैं द स्टडी आश्रम TSA। दोस्तों, ये मैथ पेडागोजी का एक चैप्टर है। ये परिवेश आधारित शैक्षणिक सहायक सामग्री एवं उपयोग करने की क्षमता। ये एमपीटेट और सीटेट का, ये दोनों का है। ये एक कॉमन चैप्टर है दोस्तों, दोनों का। ये शैक्षणिक सहायक सामग्री के बारे में देख रहे हैं दोस्तों। इसको बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं आगे। अध्यापक जो वस्तुओं को पढ़ाने के समय प्रयोग करता है और शैक्षणिक सहायक सामग्री कहलाती है। जो पढ़ाने के समय जो भी वस्तुओं का प्रयोग करता है वो क्या होता है? शैक्षणिक सहायक सामग्री है। और शिक्षण को रोचक बनाने के लिए सहायक सामग्रियों का प्रयोग किया जाता है। गणित की पाठ्य पुस्तक के विभिन्न अध्याय और खंड में अभ्यास समय को शामिल किया जाता है। इसका उद्देश्य है विस्तृत अधिगम को अवसर देना। जो भी आप देखते हैं पाठ्यपुस्तक के अंत में खंड और अध्याय और जो भी खंड है उसके अंत में अभ्यास को शामिल किया जाता है। उसका मुख्य उद्देश्य विस्तृत अधिगम को अवसर देना होता है। विस्तृत अधिगम का अवसर देना या बनाना होता है। इस तरह से पाठ्यक्रम में जो अंतिम में अध्ययन या अभ्यास या खंड जोड़ा जाता है उसका मुख्य उद्देश्य यही होता है। शिक्षण के स्तर को सुधार में करने के लिए जो शिक्षक सहायक सामग्री का पूर्ति करना अनिवार्य है। शिक्षण के स्तर को सुधार करने के लिए शिक्षक सहायक सामग्री की पूर्ति अनिवार्य है। यह कथन कौन कहता है? कोठारी आयोग, जो 1966 में बने थे। कोठारी आयोग। सहायक सामग्री की पूर्ति करना अनिवार्य है। सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण प्रत्यक्ष अनुभव से प्राप्त होती है। सबसे अधिक प्रभावशाली शिक्षण किससे प्राप्त होती है? प्रत्यक्ष अनुभवों से प्राप्त होती है। जो चीज़ हम सामने देखते हैं आम को, तो हम प्रत्यक्ष अनुभव करते हैं। एल्पस की थ्योरी हम पढ़े हैं, पैमेला लीबैक की। तो जो प्रत्यक्ष अनुभव होता है उससे हमें अच्छी तरह से प्रभावशाली शिक्षण प्राप्त होता है। प्राथमिक स्तर पर मौलिक गणितीय संकल्पनाओं को समझने के लिए व्यवहारिक उपकरणों का अत्यधिक महत्व होता है। प्राथमिक स्तर पर जो मूल गणितीय संकल्पनाएं हैं, हमारे अंदर गणितीय संकल्पनाओं को विकास करना है, वो व्यवहारिक उपकरणों का अत्यधिक महत्व होता है। शिक्षक शिक्षण को उपकरण के माध्यम से अस्थायी और रोचक बना देता है। यह परिभाषा जो है तो मैकन एवं रॉबर्ट जी ने दिया था। साथ ही हम अगर इसका एक ट्रिक बना लेते हैं तो एक मैकन से मैकेनिक कहते हैं और मैकेनिक को जो है तो उपकरण की आवश्यकता होती है। तो जिस परिभाषा में उपकरण दिखे वो मैकेनिक यानी मैकन से जुड़ा हुआ हो सकता है। तो जैसे ही मैंने मैकेनिक देखना, मैकन देखना, वो उपकरण आ जाएगा। सहायक सामग्री को 3 भागों में बांटा गया दोस्तों। अब देखिए, सहायक सामग्री को 3 भागों में किस तरह से, एक दृश्य साधन हो गया, एक श्रव्य साधन हो गया और दृश्य श्रव्य दोनों हो गया। एक दृश्य, एक श्रव्य, दृश्य। पहले हम देखते हैं श्रव्य साधन के बारे में। श्रव्य साधन में इसमें हम सिर्फ सुन करके ज्ञान को ग्रहण कर सकते हैं, वो श्रव्य साधन हो गया। ग्रामोफोन, जिसे हम सीताबाद भी कहते हैं, 1978 में बना। टेप रिकॉर्डर, रेडियो, टेलीफोन, ये सब क्या है? श्रव्य साधन है। डिस्क रिकॉर्डर, फोनोग्राफ वगैरह, ये सब क्या है? श्रव्य साधन है। ग्रामोफोन 1978 में बना। इसका आविष्कार जो है थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। यह उपकरण उच्चारण सुधारने हेतु एक प्रभावी उपकरण है। इसे सामान्य भाषा में इसे चूड़ी का बाज भी कहते हैं। ग्रामोफोन को सीताबाद भी कहते हैं, चूड़ी का बाज भी कहते हैं, और एक भाषा सुधारने के लिए प्रभावी होता है। थॉमस अल्वा एडिसन ने इसको बनाया है। 1978 में ये बना। टेप रिकॉर्डर की बात करते हैं, यानी ध्वनि अभिलेख की बात करते हैं। जो ध्वनि रिकॉर्डर यानी रिकॉर्ड करके रखा है, जो अभिलेख है, जो डेटा है, जो रिपोर्ट कार्ड बना करके रखता है, वो ध्वनि अभिलेख है। यह ऐसा उपकरण है जिसके माध्यम से, जिसकी सीमाएं दूर दूर तक तो नहीं जाती। ये कंपैरिजन कर रहा है, ये रेडियो से दूर दूर तक नहीं जाती है, किंतु सामान्यतः रेडियो के ठीक इसके विपरीत कार्य करता है। रेडियो के मुख्यतः जब कोई कार्यक्रम या शिक्षण संबंधी वार्ताएँ होती हैं, शाम को अगर वो आती हैं रेडियो पर, तो उसका रिकॉर्ड करके सुबह विद्यालयों में उसे सुनाया जाता है। और इस तरह से जो है तो ये टेप रिकॉर्डर एक अभिलेख रिकॉर्डर है। इसको इस तरह से डेटा इसमें कलेक्ट करके रखा जाता है। इसलिए से उच्चारण संबंधी भी इसको सुधार करके कहा जा सकता है। उच्चारण संबंधी दोष शीघ्रता से दूर किया जा सकता है इसमें से। रेडियो संबंधी बात करते हैं, वही रेडियो 1885 में बना, लेकिन हमारे भारत में नहीं बना, वो कहीं और बना।
1885 में बनता है, लेकिन 1885 के बाद हमारे भारत में देखें सर्वप्रथम 1936 में आकाशवाणी में से समाचार प्रसारित होता है। ये प्रथम आकाशवाणी केंद्र मुंबई में 1927 में बना था, लेकिन समाचार की बात करें तो 1936 में सर्वप्रथम प्रसारित किया गया। 1937 में स्कूल संबंधी कुछ प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं। 1957 में विविध भारती बना जो, और एक शैक्षिक चैनल की बात करते हैं तो ज्ञानवाणी कहाँ बनता है? जयपुर में बनता है। तो 1936 में समाचार प्रकाशित होता है। फिर 1937 में स्कूल संबंधी प्रोग्राम प्रसारित किए जाते हैं और 1957 में विविध भारती बनता है, और एक शैक्षिक चैनल या आकाशवाणी की बात करते हैं वो जयपुर में है। कौशलों को प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिक स्तर पर पहेलियाँ सुलझाने का कार्य करवाया जाता है। ये कौशल का विकास है। LSRW यानी सुबो पली सुनो बोलो पढ़ो लिखो, ये होते हैं 4 कौशल। दृश्य साधन की बात करते हैं अगर वहीं पर, तो दृश्य साधन जिसमें बालक देखकर ज्ञान ग्रहण करता हो। देखकर, सुनकर तो वो श्रव्य हो गया, देखकर तो वो क्या हो जाता है? दृश्य साधन। इसका दूसरा नाम प्रक्षेपी साधन भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? प्रक्षेपी साधन है। जैसे श्यामपट्ट की बात करते हैं, प्रोजेक्टर है, चार्ट है, पाठ्यपुस्तक है, स्टीरियोस्कोप है, एपिडिस्कोप है, जियो बोर्ड है, ग्लोब है, ये सारे क्या चीज़ें हैं? ये सब जो है तो दृश्य साधन है। वहीं अगर बात करते हैं श्यामपट्ट का, हमने सिर्फ इतना जाना दोस्तों कि अगर इसमें दृश्य साधन कौन है और श्रव्य साधन कौन है। ज़्यादातर ग्रामोफोन के बारे में पूछ लेता है और हम कुछ भी लगा के चले जाते हैं, लेकिन अब तो हमें पता है कि ग्रामोफोन जो है तो श्रव्य साधन है, और हम दृश्य साधन के बारे में देख रहे हैं तो उसका थोड़ा सा डिटेल भी देखते चलेंगे। श्रव्य साधन में, दृश्य साधन में श्यामपट्ट का बात करें अगर, श्यामपट्ट इसका आविष्कार जो है तो जेम्स बिलियन। इतना काफ़ी है दोस्तों कि श्यामपट्ट एक दृश्य साधन है, लेकिन अगर इसका हम और थोड़ा डिटेल देख लें तो उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। जेम्स बिलियन ने किया। कौन किया इसका आविष्कार? जेम्स बिलियन। सबसे ज़्यादा प्रयोग में लाई जाने वाली वस्तु है अध्यापक सच्चा मित्र, अध्यापक का सच्चा मित्र और विश्वसनीय वस्तु है कौन? श्यामपट्ट। एपिडेस्कोप की बात कर अगर, एपिडिस्कोप का मतलब होता है चित्र विस्तारक। यानी चित्र विस्तारक कौन होता है? जो प्रोजेक्टर होता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर। इसके माध्यम से चित्र या मानचित्र को बड़े आकार में दिखाया जाता है, इसे ओवरहेड प्रोजेक्टर भी कहते हैं। प्रतिमान यानी मॉडल की बात करता है। कोई बड़ी चीज़ है उसको उसका नकल करके छोटा चीज़ बनाया जाए, वो मॉडल होता है। जैसे कोई अब ताजमहल बना है, उसका मॉडल बना करके, एक थर्माकोल का मॉडल बना करके किसी ऑफिस ब्रांच में रख दिया जाए, वो प्रतिमान होता है, मॉडल होता है। ग्राफ पेपर की बात करते हैं अगर, ये दृश्य साधन, सभी दृश्य साधनों की सहायक सामग्रियों की बात करें। ग्राफ है, इसके द्वारा हम सांख्यिकी और मात्रा संबंधी दृश्यों को दर्शाता है। दोस्तों अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। बार बार नहीं करें दोस्तों, लाइक वाइक करते रहिएगा अगर आपको अच्छा लगता है तो ग्राफ की बात करते हैं अगर, तो इसके द्वारा सांख्यिकी और मात्रा संबंधी दृश्यों को क्या करता है? दर्शाता है। जियो बोर्ड आ गया, जियो बोर्ड। ये जियो स्ट्रीम वाला नहीं है दोस्तों, ये अलग से ही जियो बोर्ड है। तो जियो बोर्ड की बात करते हैं तो प्राथमिक स्तर पर सरल आकृति, उसकी लंबाई, किनारों से परिचय कराने में सबसे अच्छा उपकरण है। जियोजिब्रा सॉफ्टवेयर के द्वारा शिक्षार्थी खोज परक उपागम से ज्यामितीय अवधारणाओं को सीख सकता है। जियो बोर्ड वगैरह के आगे हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे दोस्तों, जिसमें टेलर वगैरह है, गिनतारा वगैरह है, अबेकस वगैरह है, जियो बोर्ड वगैरह है, उसमें 10 ग्राम वगैरह है, वो सारा एक अलग से वीडियो लेकर के आएंगे। उसमें अलग से उसका थोड़ा सा डिस्क्राइब करके देंगे दोस्तों, अच्छा सा रहेगा वो। तो ये अलग वीडियो रहेगा। ये दृश्य श्रव्य के रूप में बनाया जा रहा है, उसको अलग से ही लेके आएंगे। उसमें अच्छे से उसका डिस्क्राइब हो, 3D वीडियो, 3D करके इसमें उदाहरण दे करके ऐसे बनाया जाता है इसमें जियो बोर्ड में, उसको हम दे करके चलेंगे। शैक्षिक भ्रमण के बारे में बात करें, शैक्षिक भ्रमण की बात करता है अगर, तो शैक्षिक भ्रमण को सरस्वती भ्रमण भी कहते हैं, सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। शैक्षिक भ्रमण को ही सरस्वती यात्रा भी कहते हैं। फ्लैश कार्ड क्या होता है? इसमें 10x12 के कार्ड होते हैं। इसमें एक 10x12 के कार्ड होते हैं। एक ओर इसमें शब्द लिखा होता है और दूसरी ओर जो है तो उसका अर्थ, ऐसे बालक उसका अर्थ लिखा होता है, जिससे क्या होता है कि बालक के दिमाग में बिजली की तरह उसका असर पड़ता है। वो यही कारण है कि इसे फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। 10x12 के कार्ड होते हैं, एक और शब्द होता है, दूसरी ओर उसका अर्थ लिखा होता है। ऐसे में बालक के दिमाग से बिजली की तरह पड़ता है, यही कारण है कि इसे फ्लैश कार्ड भी कहते हैं। फेल्ट बोर्ड की बात करते हैं तो ये फेल्ट बोर्ड जो है तो श्यामपट्ट का भाई भी कहा जाता है। इसे सूचना पटल जैसा ये दिखता है, सूचना पटल है ये।
इसमें जो होता है एक बोर्ड लगा होता है, इसमें पट्टियाँ वगैरह लगी रहती हैं, उसमें कांच लगा रहता है, लॉक रहता है, कोई सूचना लगा देते हैं, उसमें पिन वगैरह जो है तो आसानी से घुस जाते हैं, कोई कागज़ लगाना होता है तो। अब हम देख रहे हैं दृश्य श्रव्य साधन, जिसमें देखकर एवं सुन करके ज्ञान ग्रहण किया जाता हो, सुनकर और देखकर। जैसे चलचित्र हो गया, सिनेमा वगैरह है, समाचार संबंधी कुछ फिल्में वगैरह हैं, जिसमें चलचित्र में हम पिक्चर भी देख रहे हैं, सुन भी रहे हैं। सिनेमा है उसमें भी सेम कर रहे हैं। समाचार संबंधी हम टीवी पर देख रहे हैं तो उसमें सुनना और देखना दोनों हो रहा है। दूरदर्शन है, स्मार्टफोन भी है, आप जिसमें देख रहे हैं तो हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं और देखना भी हो रहा है। वीडियो कंप्यूटर वगैरह है, फिल्म प्रोजेक्टर भी है तो उसमें हम देख रहे हैं। ये वृत्त चित्र के बारे में दोस्तों हमें नहीं पता है, आप जरूर आपको पता हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मोबाइल ऐप है, मोशन पिक्चर है, स्लो मोशन वगैरह आप मोबाइल में बनाते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होता है और दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत आता है। क्रियात्मक साधन की बात करते हैं वहीं पे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, अब ये 2-3 चीज़ों में, अब दृश्य श्रव्य में हो सकता है कि नहीं पूछता, लेकिन अब क्रियात्मक साधन पर पूछता है। इसमें देखकर सुन के अतिरिक्त करके सिखाया जाता है, वही होता है क्रियात्मक। देखकर सुनकर इसके अलावा करके सिखाया जाता है, वही क्या होता है क्रियात्मक साधन। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर अच्छा लगेगा तभी आप करेंगे, हमारे कहने से तो आप करेंगे नहीं। अच्छा लगता है तो करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। आज यहीं तक रहेगा दोस्तों। ये मैथ पेडागोजी का चैप्टर है, एमपी टेट और सी टेट का, ये द स्टडी आश्रम टीएसए को आप सब्सक्राइब जरूर करें। आज यहीं तक है। आपकी एक सीट पक्की हो, सरकारी सीट कंफर्म हो तो आप सब्सक्राइब करिएगा, चाहिए तो आप सब्सक्राइब करिए। आज यहीं तक रहेगा, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।